हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हो आप सब? होप से सभी अच्छे हैं बेटा, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, क्लास नंबर 10, ठीक है ना। सो चैप्टर का नाम हमारे पास है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन से होते हैं, हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। सो ये चैप्टर बेस्ड ऑन है एनसीईआरटी, जिसमें हम सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई और सभी स्टेट कि जितने भी बोर्ड एग्जाम हम उसको कवर करें चैप्टर में, ठीक है बेटा। सो आपने एक बात नोट करनी है, ठीक है ना, कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ठीक है। अब एक बात देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चंस आएगा, ये काम तो हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, ठीक है ना। जब हमने पॉलिनोमियल की बात की थी, मैंने क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो आपने वहां पे डिफाइन किया था ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस के सी की फॉर्म में, इजिकल टू आपने 0 लिखा था बेटा, और आपने क्या बोला था? ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वहां पे आप काम कर चुके थे, फिर यहाँ पे काम क्यों करना है बेटा? तो एक बात समझिए, हमारे पास यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, हमने उसको सोल्व करना है। यहाँ पर हम वेरियस टाइप्स देखेंगे कि हम किस फॉर्म से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। सो देखिए, अब डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि जो हमारे पास एज फील्ड है, इसका एरिया हमारे पास 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और मैं बोल देता हूं इसकी ब्रेड्थ है ना, जो भी हम अज्यूम करेंगे, लेंथ उसकी ब्रेड्थ से 1 ज्यादा होगी जब हम डबल कर देंगे ब्रेड्थ को, ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट समझिए बेटा। देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला इन रेक्टेंगुलर गार्डन, बच्चे में एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गार्डन ले लेता हूं, गार्डन ले लेंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला लेट, बच्चे मेरे पास पहले ब्रेड्थ मैंने कंसेप्ट लिया है, ब्रेड्थ को मैंने बोल दिया x, और बेटा मैं लेंथ को क्या बोलूंगा? लेंथ मेरे पास होगा, देखो 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, 2x प्लस का 1। और मेरे पास जो एरिया है, एरिया हमारे पास क्या बेटा? एरिया हमारे पास गिवन है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का है, और हमारे पास गिवन क्या है? 300 मीटर के। बच्चे यहां तक कोई डाउट नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, जब हमने इतना काम किया है, ठीक है ना, अब एक बात देखिए बेटा, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा ना। लेंथ का मतलब क्या है? 2x प्लस का 1, ब्रेड्थ मेरे पास है x इज इक्वल टू 300। बच्चे जब आप इसको सिंप्लीफाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल बी देयर ना, तो आप क्या बात बोलोगे बेटा? देखो व्हेन वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x की मल्टीप्लाई 2x से, x की मल्टीप्लाई 1 से, मेरे पास आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ x इज इक्वल टू 300। मीनिंग ऑफ दैट 2x का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ x माइनस के 300 इज इक्वल टू 0। बच्चे देखो मेरे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। सो हमारे पास इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व करना है बेटा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे बेसिक कंसेप्ट सोल्व करने के बाद में, ठीक है बेटा। तो देखिए, ठीक है बच्चे, सो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने से पहले हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज क्यों कर रहे हैं, और हमारे पास ये आया कंसेप्ट कहां से है, ठीक है ना बेटा। कि देखो काम तो हम कर रहे हैं, जैसे हमने रियल नंबर किया, आपके पास रियल नंबर कंसेप्ट आ गए। अब हम ये यूज क्यों करें, कहां से कंसेप्ट हमारे पास है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए बेटा, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की बेटा, आपने एक बात ध्यान से देखनी है। देखिए हमने इक्वेशंस की फॉर्म में बोला, क्या बोला हमने? कि जो हमारे पास कंसेप्ट बनेगा, हमारे पास कंसेप्ट बनेगा a ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस b ऑफ ए एक्स प्लस में c बनेगा इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास कंसेप्ट था a नॉट इक्वल टू 0। बच्चे हमने इतना काम किया। अब अगर आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो क्या बोला जाएगा कि हमारे पास एक ये मैथमेटिशियन है बेटा, ठीक है ना, बेबीलोनियन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? देखो बेबीलोनियंस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? हम मान के चल रहे हैं कि कुछ बी कंसेप्ट हमने यूज किया इसके लिए, तो सबसे पहले इसको सोल्व किसने किया था? इसने किया था, बेबीलोनियंस ने, ठीक है ना बेटा। जिसने क्या सोल्व किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। अब इसने सोल्व किया, तो कैसे सोल्व किया? आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चा आपने पढ़ा था ना। तो इसने उस कंसेप्ट का यूज किया था, क्या कहते हैं बेटा? इसने दैट वन कंसेप्ट का यूज किया था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में।
जस्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस कंसेप्ट, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसके बाद में अगर हम ग्रीक मैथमेटिशियंस की बात करें इक्लूड की, तो बच्चे इसने भी इस पे काम किया था, ठीक है ना। इसने भी क्या किया था बच्चे, अब नॉर्मल सी बात आप याद रखना बेटा, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था, किसने, यूक्लिड ने। बच्चे याद रखना आपने, इसने अलजेब्रा को इग्नोर किया था जब सोल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इसने ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया था, ठीक है बेटा। किसने किया था, ये यूक्लिड ने सोल्व किया था बेटा। यहां तक कुछ भी लगेगा डाउट मुझे बताना बेटा, ठीक है ना। देखो हमने काम तो करना है, तो हमें पता हो तो हम काम क्यों करें बेटा। तो आज मुझे लगा कि मुझे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा, यहां तक काम हो गया। अब हमारे पास इंडिया में आते हैं, पहले तो आएगा ब्रह्मगुप्ता, उसके बाद आएगा श्रीधराचार्य, ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखिए, एक तो मेरे पास है ब्रह्मगुप्ता और एक मेरे पास श्रीधराचार्य, ठीक है ना। अब एक बात देखो, जो हमारे पास ब्रह्मगुप्ता ना बेटा, ब्रह्मगुप्ता उसकी हमारे पास एज है, जैसे वो 598 से में बर्थ हुआ, उसका 665 में जैसे वो, ठीक है ना बेटा। ये उसका इंटरवल है। इसने भी सोल्व किया था किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था, ठीक है बेटा। अब सोल्व करने का मतलब क्या, इसने हमें फॉर्मेशन दिया था ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस के c की फॉर्म में, ठीक है ना बच्चों। तो आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आया था इसकी फॉर्म में। अब जो श्रीधराचार्य है ना, इसका मतलब क्या बेटा, इसने 1025 में है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया, और सोल्व करने के लिए इसने मेथड का नाम दिया था। उस मेथड का नाम क्या था, कंप्लीटिंग ऑफ ए स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। बच्चे एक्चुअली ये सिलेबस से रिमूव आपके सीबीएसई से, ठीक है ना। अब फिर भी मैं जब इसका रिकैप कर रिवाइज करेंगे ना बेटा, मैं इस मेथड को आपके फॉर्म से करा दूंगा, ठीक है बेटा। अगर फिर भी लगेगा डाउट या आपको कंसेप्ट कराना है तो मुझे आप मैसेज करना, आई विल गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए, मतलब क्या है कि वर्ल्ड में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा था, या कहीं ना कहीं वो सोल्व कर रहे थे, ठीक है ना। स्टार्टिंग से चले, सोल्व कर दिया चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। यूक्लिड आया, वो बोला भाई ग्राफिकल से करूंगा मैं, ठीक है ना। अब जो ब्रह्मगुप्ता है बेटा, उसने ax के प्लस bx प्लस c की फॉर्म में सॉल्यूशन दे दिया इसने अलजेब्रा की फॉर्म में। और जो श्रीधराचार्य था उसने क्या बोला, नहीं भाई कोई और ऑप्शन भी तो होगा ना, उसे कंप्लीट को स्क्वायर मेथड देते बेटा। मीनिंग ऑफ दैट क्या, हर कोई सोल्व करने लग रहा था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो अरब मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, अब उसका कंसेप्ट क्या बेटा, देखो जो अरब हमारे पास मैथमेटिशियंस है, इसने देखो 800 सीई में स्टडीड की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और इसने क्या किया बच्चे, देखो इसने एक बुक पब्लिश की, बुक का नाम क्या था, लीबर एमेड्रम, ठीक है ना। इसने किया था 1145 में। इसने भी डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, ठीक है बेटा। मीनिंग ऑफ दैट, ये हमारे पास बेसिक हिस्ट्री थी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है ना बेटा। मीनिंग ऑफ दैट क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम क्या बात बोलेंगे भाई, कि देखो जो हम सोल्व करेंगे किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, अब तक हमने एक मेथड पढ़ा था, एक मेथड का नाम हमारे पास क्या था, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बच्चे थोड़ा बहुत रिमाइंड हो तो मैंने क्या बोला, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। और इसका अनदर नेम है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो हमारे पास फर्स्ट तो हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है, मैं ये भी तो बात बोल सकता हूं कि क्वाड्रेटिक हमारे पास बच्चे एक अनदर मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो रिमूव्ड है, कंप्लीटिंग ऑफ ए स्क्वायर मेथड। बच्चे हम 10th क्लास में इसी मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन को, क्वाड्रेटिक को और कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड को, ठीक है ना बेटा। जिसकी फॉर्मेशन से हमारे पास क्या आएगा, कंसेप्ट बनेगा बेटा, ठीक है। कुछ भी लिखेगा डाउट यहां तक का ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चे। अब आगे देखिए बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता क्या है, देखिए क्वाड्रेट का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पावर हमारे पास आएगा 2। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बनेगा, ठीक है ना, या पॉलिनोमियल बनेगा किसका, 2 पावर की, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ ax प्लस के c की फॉर्म में। हमारे पास इज इक्वल टू में कोई भी वैल्यू आएगी, वेदर कुछ भी हो सकता है बेटा, 0 कॉन्स्टेंट कोई भी वैल्यू। जब हमारे पास इज इक्वल टू में LHS RHS पार्ट बनेगा ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना बेटा। कंडीशन इसमें सेम रहेगी, अगर आप सोल्व करोगे ना, इसमें सेम कंडीशन क्या रहेगी, आप इसमें बोलोगे कि a नॉट इक्वल टू 0,
अगर ए 0 बन गया तो हमारे पास ये बी एक्स प्लस का सी फॉर्मेशन बनेगा। और बेटा बी एक्स प्लस सी हमारे पास फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है बेटा। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा बेटा, ठीक है ना। सो हमने इसी की फॉर्मेशन से काम करना है। कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बेटा। हम करेंगे आगे काम, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए अब बच्चे, अब इसे देखो डेली लाइफ के एग्जाम्पल की फॉर्मेशन के साथ। अब इसने एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 1। ध्यान से एक बात समझना, सिचुएशन दे रखे बेटा। और जो ये एग्जाम्पल है ना, जो ये एग्जाम्पल है बेटा, कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन बैंक जब आप एग्जाम करोगे है ना, पीवाई क्यूज की तैयारी करोगे, प्री बोर्ड करोगे, तो उसमें भी मेन रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आपने बस ध्यान से देखना कि टफेस्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, जैसे मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है। लेट आई डू वन थिंग, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास 2 पार्ट गिवन है, ठीक है ना, ये 2 पार्ट गिवन है। हाँ, मैं इस पार्ट को नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। देखते हैं ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बेटा, अब इसे क्या बोला बच्चे, ध्यान से एक बात देखना। इसने बोला जॉन एंड जीवंती। देखो 2 स्टूडेंट है, वे में भी बॉय है, ठीक है ना, बॉय है बेटा। जॉन एंड जीवंती 2 स्टूडेंट है, जॉन और जीवंती। दोनों के पास 45 मार्बल है बेटा। जस्ट लुक एट हियर कि दोनों के पास कितने मार्बल है बच्चे, 45 मार्बल है। देखिए बहुत सा 45 मार्बल, देखिए बेटा बहुत सा 45 मार्बल। Both of them lost 5 marble each, and the product of a number of marble may be now 124. ठीक है। How would you like to find how much marble they have to starting with? बच्चे एक बात समझो, देखो जैसे हमने 3rd चैप्टर में किया था ना, सेम ही कंसेप्ट से करते, ठीक है। जैसे मैं सॉल्यूशन बोल देता बेटा, देखो मैं क्या बोलूंगा लिखने के लिए, मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा बेटा कि लेट जॉन हैज मार्बल। आप इसको जॉन हैज मार्बल बोल दो या जॉन मार्बल्स हैव बोल दो, मीनिंग ऑफ दैट सेम है। हमने इसको एक्स बोल दिया बेटा। दोनों के पास 45 मार्बल्स थे ना, तो जो जीवंती हमारे पास आएगा, जीवंती, उसके पास मार्बल क्या बनेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर हैज मार्बल। अब एक बात देखो, मैं इसको वाई मान लेता हूं और दोनों का सम मेरे पास 45 था, मीनिंग ऑफ दैट ये मेरे पास आएगा 45 माइनस का एक्स। क्यों, बिकॉज देखो इसने क्या बोला था कि दोनों के पास मार्बल है 45। जॉन के पास तो एक्स है, जीवंती के पास वाई है, मैंने वाई की वैल्यू निकाले, मेरे पास क्या है 45 माइनस का एक्स। बच्चा तो कुछ डाउट हो तो बोलो। अब एक बात देखो, लॉस्ट का मतलब होता माइनस, ठीक है ना। 5 मार्बल तो खो गए, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, देखो देखो आफ्टर लॉस्ट, आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट, जॉन के पास कितने हैं, जॉन हैज। बच्चे जॉन के पास पहले एक्स थे, अब एक्स माइनस 5 हो गए, ठीक है ना। आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट, जीवंती के पास कितने मार्बल आएंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर ना। जीवंती के पास मिलेंगे 45 माइनस के एक्स माइनस के 5। बच्चे देखो सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आ गया 40 माइनस का एक्स आ गया बेटा, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है कि अब उनकी प्रोडक्ट है 124। कितनी प्रोडक्ट है बेटा, 124 प्रोडक्ट गिवन है। अब एक बात देखो बच्चे, मीनिंग ऑफ दैट समझो। अब मीनिंग ऑफ दैट क्या, मैंने प्रोडक्ट किया किसका, x माइनस 5 मार्बल का 40 माइनस एक्स के साथ। प्रोडक्ट गिवन दे दे मेरे पास कितना बेटा 124, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है बच्चे, सोल्व तो करना है ना। देखो अगर मैं सोल्व करना चाहूंगा, जैसे एक बात देखो, इसका बर्थडे है, इसको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट एक्स की मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स से भी होगी, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस ऑफ एक्स से भी होगी, इजिकल टू आएगा 124। बच्चे यहां तक लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए बेटा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए बेटा जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर। देखो मैं क्या बोलूंगा, देखो 40 ऑफ ए एक्स माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस के 5 4 जा 45 जा 200 प्लस में 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 124। अब एक बात देखो बेटा, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। बच्चे आप एक बात नोट कर लो, अगर हम कभी भी कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रीडिफाइन होता है, नेक्स्ट लाइन का मतलब इक्वल टू का साइन होता है बेटा, ठीक है ना। आपने बात याद रखनी है, एक्स का स्क्वायर जीटी जाएगा बेटा। अब देखो 40x प्लस 5x कितना बनेगा,
45x बनेगा, माइनस के 200। अब एक बात देखो बेटा, जब ये 1 to 4 जाएगा ये भी माइनस होएगा, ठीक है ना। या हम एक काम कर लेते हैं, इजिकल टू 1 to 4 बोल देते बेटा, ठीक है ना। या तो कुछ डाउट हो तो बोलो बेटा, ठीक है ना। कुछ भी लेके डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब एक बात देख लेते बेटा, जब हम सिंप्लीफाई किया, देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हम क्या बोलेंगे बेटा, देखिए एक्स का स्क्वायर है, जीटी जाएगा माइनस का, प्लस के 45x आ गया, माइनस के 200 माइनस के 1 to 4 इजिकल टू 0। मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में ले लिया, तो मेरे पास कंसेप्ट क्या है बच्चा, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। देखिए बेटा, देखिए बेटा, हमारे पास आ गया माइनस में एक्स का स्क्वायर, प्लस में 45x, माइनस के 3 to 4 इजिकल टू 0। बच्चे सम करेंगे 3 to 4 आएगा। अब एक बात देखो, माइनस कॉमन ले लो बेटा, मैं अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 3 to 4 इजिकल टू 0। बच्चे मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। देखो मैंने क्या बोला था, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था, फॉर्मेशन मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। ध्यान से चेक कर लो बेटा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास आगे बहुत सारे मेथड आएंगे, ठीक है बेटा, सोल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसने बोला था कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना बेटा। सो हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है। सोल्व करना चाहोगे तो अभी हमें पता मिड टर्म स्प्लिटिंग, क्या पता बेटा, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए इसके लिए क्या होता है, इक्वेशन 1 लेंगे, हम इसको बोलेंगे कंपेयर, क्या बोलेंगे बेटा, कंपेयर बोलेंगे। किससे कंपेयर बोलेंगे बच्चे, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि ना इस चैप्टर में आप क्या क्या काम करें, ठीक है बेटा। मीनिंग ऑफ दैट समझिए आप क्या बोलोगे। देखो आपने बोला इसको, देखिए बच्चे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस के सी की फॉर्म में, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस के 45 और सी की वैल्यू आ गई 3 to 4। बच्चे एक बात देखो, जब आपने चैप्टर नंबर 2 में किया था, आपने बी और ए सी की फॉर्म में किया था, ये तो मेरे पास रहेगा बी और ये मेरे पास रहेगा ए सी। अब बच्चे बी मेरे पास क्या, माइनस के 45 है, ए है, देखो 1 into 3 to 4, आंसर आ गया 3 to 4। देखो प्लस इंटू माइनस, सॉरी बच्चे पहले बड़ा साइन माइनस का, तो हम बोलेंगे माइनस इंटू प्लस, ठीक है। क्योंकि बड़ा साइन माइनस का, माइनस इंटू प्लस हमारे पास करेगा माइनस रहेगा, ठीक है ना बेटा। मीनिंग ऑफ दैट आप कंसेप्ट बन गया ना। अब आपने फैक्टराइज करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चे। फिर भी लगे डाउट तो मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो में, आई जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉपर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप आगे देखिए बेटा, इसने क्या बोला, हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है नेक्स्ट पार्ट में। देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब वहां पे एक तरीके से जैसे कि कॉटन सी की फॉर्म में, ठीक है, कपड़े की इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कि नंबर ऑफ ए ट्वाइस इन ए डे। अब इसने प्रोडक्शन ऑफ ए ईच डे वाज 20, देखो वी फाउंड इन 55 मिनट, सॉरी 55 माइनस, बच्चे सॉरी माइनस है ये बेटा, 55 माइनस द नंबर ऑफ ए ट्वाइस प्रोड्यूस इन ए डे, ठीक है ना, ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750। हाउ वुड यू लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे। बच्चे इसको सोल्व करने के लिए यू हैव टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बात देखो बेटा, हम मान के चलेंगे कि एक्स टॉयज हो रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसने क्या बोला कि जो हमारे पास रुपीज है ना, वो 55 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, 55 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 750 दे टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट पर डे कितना बन रहा है बेटा, एक्स बन रहा है ना, कितना बन रहा है हमारे पास, एक्स बन रहा है। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, क्या है बेटा, इन ए डे, इन ए डे हमारे पास है एक्स। अब उसका प्रोडक्ट कितना गिवन है बेटा, प्रोडक्ट 1 टॉयज का, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट हमने बोल दिया तो 1 प्राइस, ठीक है, प्राइस प्राइस हमारे पास कितना है बेटा, 55 माइनस के नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखो 1 टॉय का प्राइस है 55 माइनस का एक्स, 1 डे में बने एक्स, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना, प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा हमारे पास आ गई प्रोडक्शन, ठीक है ना, 750 रुपीज का। मीनिंग ऑफ दैट जब मैं एक्स की मल्टीप्लाई करूं 55 माइनस एक्स के, मेरे पास आ गया 750 रुपीज। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई से 55 एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 750 आ गया बेटा। अब देखो ये जाएगा प्लस और ये जाएगा माइनस, सो हम बोलेंगे इसका मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस के 55 एक्स प्लस के 750 इक्वल टू 0।
बच्चे हमने क्या किया, हमने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज कर ली, ठीक है ना, या फाइंड कर ली, ठीक है, जो हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म को सोल्व करने के लिए। इसने बस यही बोला था, आपने प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है ना बेटा। अब आगे देखिए बच्चे, अब इसने एग्जाम्पल लिया नेक्स्ट, इसने बोला जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है ना, हमने बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशंस दे रहे इक्वेशंस की फॉर्म में। अब देखिए इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से एक बात देखिए, जब हम इसकी फॉर्मेशंस की बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, बाकी देखो 2 पार्ट मेरे बच्चे, 2 पार्ट आपके, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट बोल दिया मैंने, हमारे पास गिवन है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 इजिकल टू 2x माइनस का 3। बच्चे मेरे पास फॉर्मेशन है a माइनस बी का। सो बेटा मैं कुछ आपको फॉर्मुले लिखवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है। सो कुछ फॉर्मुलाज है बेटा मेरे पास, कुछ अर्थमेटिक फॉर्मुलाज, ये आपको आगे भी काम आएंगे बेटा, ठीक है ना, अर्थमेटिक फॉर्मुलाज। भैया जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। पहला मैंने बोल दिया a प्लस बी का स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। सेकंड फॉर्मूला मैंने बोल दिया बेटा a माइनस ऑफ ए बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मेशन बनेगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ ए 2ab। थर्ड मैंने बोल दिया a का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अगर मैं इसकी फॉर्मेशन लेके चलूंगा, मीनिंग ऑफ दैट क्या देगा बेटा, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मेरे पास a है, फॉर्मेशन क्या बनेगी बेटा, a प्लस का b और a माइनस का b। अब इसके बाद में जैसे मैं फोर्थ फॉर्मूला लेके चलता हूं, मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। बेटा ये आप 9th क्लास में सारा काम कर चुके हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। सिमिलरली बेटा अगर हम क्यूब की फॉर्म की बात करेंगे 5 में, जैसे मैंने बोल दिया a प्लस बी का क्यूब, हमारे पास फॉर्मेशन क्या बनेगा बेटा, पहले तो मेरे पास ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस का b। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे ना, तो आप क्या बात बोलोगे बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3 ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जैसे मैं 6 फॉर्म की बात करूंगा तो मैंने बोल दिया a माइनस बी का क्यूब, मेरे पास क्या आएगा बेटा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस का b। और आगे सिंप्लीफाई करोगे सो आएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इसकी फॉर्म के बाद हमारे पास 2 फॉर्मुलाज हो रहा है, ठीक है ना, जो a क्यूब और b क्यूब का फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया बेटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, बच्चे फॉर्मेशन क्या बनेगी इसकी, पहले तो ये बनेगी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab। और बेटा मैं इसको इस फॉर्म से भी तो लिख सकता हूं ना, कि मेरे पास a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ऑफ a माइनस का b। आप यहां से कर सकते हो कि यहां से ये 3ab जाएगा तो माइनस होएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा जैसे 7th फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मेशन बनेगी मेरे पास a प्लस का b इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी बनेगा बेटा। अगर मैं और सिंप्लीफिकेशन करूंगा मैं क्या बात बोलूंगा, a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस का b। देखो ये मैंने इससे बना दिया बेटा, ठीक है ना, सॉरी नीचे वाले फॉर्मेशन, ठीक है ना, इससे ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और बेटा एक 9th फॉर्मेशन से भी है जो आपने 9th क्लास से पढ़ा था, देखो आपने पढ़ा था a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc। ये आपके पास था a प्लस b प्लस c इंटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस का bc और माइनस का ac। बच्चे आपने ये फॉर्मूले याद करने या नोट भी करने, याद भी नहीं करो तो नोट तो कर लो बेटा, ठीक है, रिवाइज करो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए बेटा a माइनस बी का स्क्वायर हम लगा देंगे, यहां से देखो a माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 माइनस के 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 है मेरे पास 2x माइनस का 3। बच्चे ध्यान से एक बात चेक करो, x का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस का 1 प्लस में 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू बेटा ये, अब 2x जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस का 3 माइनस का 1। चेक कर लो बेटा, प्लस का 1 है बेटा, सॉरी है क्योंकि 1 मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है ना, इसकी फॉर्म में मेरे पास क्या बन गया, x का स्क्वायर बन गया, देखो माइनस के 6x बन गया। अब एक बार चेक करो 4 प्लस 1 5 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे ध्यान चेक करो मैक्सिमम पावर कितनी मेरे पास 2 है ना, 2 का मतलब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। सिंप्लीफाई आपने करना ही विल गेट द आंसर, ठीक है। अब एक बात देखो मैं करूंगा पार्ट नंबर 3, बाकी करोगे नेक्स्ट पार्ट आप। देखो बच्चे क्या बोला इसने बोला x एज इट इज
2x प्लस का 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 1। बच्चे एक बात देखो, ये मेरे पास क्या बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2x का स्क्वायर प्लस में 3x बनेगा, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस का 1। अब ये जाएगा तो माइनस, 1 जाएगा तो माइनस होगा, सो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो में से 1 गया 1 बचेगा, सो 1x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 1, ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म बन गई है? क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये थर्ड पार्ट में क्यूब है बेटा, क्यूब वाला मैं करा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, बच्चे फॉर्मूला आप नोट कर लें, ठीक है ना बेटा। क्यूब वाला हमारे पास है x प्लस 2 का क्यूब, हमारे पास क्या बेटा x प्लस 2 का क्यूब। बच्चे ये क्वेश्चंस आपके 4.1 में गिवन भी है, सो आपने पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। x का क्यूब माइनस का 4, a प्लस बी का क्यूब फॉर्म में से हमारे पास क्या बेटा a प्लस बी का क्यूब गिवन है ना। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे बच्चे, देखिए आप बोलोगे a प्लस बी का क्यूब, हमारे पास आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर b बेटा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, प्लस में 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस का 4। देखो मेरे पास x का क्यूब प्लस में 8 आ गया बेटा, ठीक है ना। ये कितना आएगा प्लस में 6x का स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा 4 3 जा 12 ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस के 4। बच्चे जब फॉर्मेशन प्रॉपर किया तो आप क्या बोलो, देखो x क्यूब से x क्यूब एलिमिनेट हो गया, माइनस 4 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो 6x का स्क्वायर आ गया प्लस में 12x आ गया, रीअरेंज कर दे बेटा, प्लस का 8 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। कंफर्मेशन आ गया 6x का स्क्वायर प्लस में 12 ऑफ x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। बच्चे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पावर चेक करने 2 है ना, 2 का मतलब क्या बन गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मेशंस बन गया, ठीक है बेटा। इसके साथ वी हैव टू कंप्लीट आवर दिस एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन बेटा 4.1, ठीक है ना। कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बेटा। बहुत ही जल्दी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है बेटा। भी आप इनकी स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी।